उमराजान कहाँ रहती होगी, उमराजान कैसे यहाँ पर रही होगी, ये एक याद है। दूसरी ये याद है वहाँ पर एक महल जो है उनका, जिस महल को छोड़ के राजा उतर रहे थे और उन्होंने एक नज़म गाई थी, गज़ल गाई थी। अब मुझे इस समय याद नहीं आ रही, लेकिन मैं वहाँ खड़े वो गाना, उनका गाना गा रही थी और रो रही थी। मेरे आँख से आंसू बह रहे थे कि क्या नाम, वाजिद अली शाह वो कैसे थे। तो मैंने पिक्चर देखी थी पहले, वो क्या बोलते उसको, शतरंज के खिलाड़ी देखा था। और मेरे आंखों के सामने वही राजा लग रहे थे जो अमजद भाई का काम, और जैसे वो संगीत प्रेमी थे, डांसर थे, वो ऐसे आदमी थे। और उनका गाना कौन सा, बाबुल मोरा, नहीं हर छूटो जा, वो गाते हुए वो नीचे उतरे थे और मैं गाना वहाँ खड़े होके गा रही थी। और फिर वहाँ से मैं नीचे उतरी, सारा वो देखा एरिया, और अंदर जिससे मुझे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इतनी सुंदर चीज़ें हैं, इतना अच्छा हमारा इतिहास है, हम हज़ारों साल पुराने लोग हैं, 5000 साल तो हमारा ऐसे ही कहते हैं। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं जहाँ ऐसी चीज़ देखती हूँ वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी हूँ, और वो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब देखती हूँ। तो मैं आधे घंटे तक तो वहाँ चुपचाप बैठी रही और मैं रोती रही। मैंने वाजिद अली शाह जब उतरे होंगे अपना भवन, अपना राज छोड़ के जब वो गए होंगे, तो उनके मन पे क्या बीती होगी, ये सोच के मैं रो रही थी। मैं उनकी जगह पे चली गई थी, और फिर मैंने सोचा ठीक है, भगवान की जो मर्जी होती होता है। तो मुझे ख़ास तौर बताती हूँ आपको कि मुझे लखनऊ का खाना बनाना आता है, और मैंने हर एक से वो सीखा है। मज्जू साहब की बेगम से सीखा, उनकी खाला से सीखा, चांद बाला करके एक लड़की थी उससे सीखा। और वहाँ एक बार गई थी, एक क्या बोलते हैं, नवाब साहब ने मुझे बुलाया खाने के लिए। तो नवाब साहब का टेबल देख के ही मैं हैरान हो गई। मुझे बुलाया था उन्होंने नाश्ते के लिए, 10 बजे नाश्ते में गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगी, वहाँ पर पुलाव, बिरयानी, कबाब। मैंने कहा ये अगर आप सुबह खाते तो दोपहर को क्या खाते हैं? तो पता चला कि वाकई नवाब मीन्स क्या थे, उनके रहन सहन देखने वाला था। तो वो देख के खुशी तो हुई, लेकिन दुख हुआ कि वो ज़माना, वो हमारी जो कुछ थी चीज़ें, वो नहीं रही अभी। और अभी नए ज़माने में क्या रहेगा मालूम नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की हर चीज़ मुझे पसंद है। मैम, आज के ज़माने में उम्र जान जैसी फिल्म बननी चाहिए क्या कोई बना पाएगा उम्र जान जैसी फिल्म? रेखा को फिर से उम्र लेनी पड़ेगी, और ख़याम साहब को थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। मैं तो खरगा लूँगी, मैं तो आप जब कब भी बोलेंगे मैं गाऊँगी। मैं तो कभी ओल्ड होती ही नहीं, मैं उधर रुक गई। मजाक कर रही। प्लीज़ घूम लो। मेरी बहुत इच्छा है कि जो बनाने वाले हैं, जिस तरह उनको बहुत अनुभव है इस फिल्म लाइन में, उन्होंने बहुत साल बिताए हैं सबके साथ, और मेरा ख्याल है कि जो स्टोरी सुनी है मैंने और जिस तरह गाना हुआ है, ये पिक्चर चलेगी, और मेरा आशीर्वाद भी है कि चलनी चाहिए ऐसी पिक्चरें। और आपको शायद याद होगा कि मैंने संजय दत्त के साथ गाया था, ब्रेटली के साथ गाया था, उर्मिला के साथ गाया था। इसके सारा जो मतलब क्रेडिट है वो इनका है। तो क्योंकि इनके वजह से वो लोग सब आए थे और गाना गा के गए थे। तो मेरा आशीर्वाद है आप ये पिक्चर बड़ी अच्छी तरह आपकी पूरी हो और बहुत अच्छी चले।